चैनपुर गांव अपने ऐतिहासिक लाल किला की वजह से बहुत ही मशहूर था। इस लाल किले को देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। इसी गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। रवि, अरे अब उठ भी जाओ, दोपहर हो चुकी है। हाँ उठ गया, बस कुछ देर और अम्मी। क्या पता कब उठोगे बेटा, हम पर तो अब बुढ़ापा भी आ गया, पर तुम अब तक नहीं उठे हो। सोचा था थोड़ी बहुत तुम मदद करोगे, पर अब तुम कुछ अपने लिए ही कर लो तो भी हम खुश हो जाएंगे। लो बाबा उठ गया, अब मिला सुकून। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। उम्र मेहनत की है और काम टके का नहीं। कविता और नरेंद्र की बातें सुनकर रवि गुस्से से घर के बाहर चला गया। मुझे कामचोर कहते हैं, पर मैं काम करके क्या करूंगा, बस बिना बात की मेहनत। रवि सोच में डूबा हुआ एक बरगद के दरख्त के पास बैठा था कि तभी एक बाबा आकर रवि से कहते हैं, बेटा, इस दरख्त के नीचे मुझे ध्यान लगाने के लिए बैठना है। तुम उठकर कुछ दूर बैठ जाओ और मुझे यहाँ ध्यान लगाने के लिए बैठने दो। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। वो क्यों बेटा? मुझे काम करना पसंद नहीं। क्यों बैठे हो आलस में? क्या तुमसे राम भी नहीं कहा जाए? आप भी सबकी तरह मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि काम करने से कुछ नहीं होगा। आप भी तो बस ध्यान में ही बैठे रहते हैं। अच्छा, तो यही बात है। बाबा ने कुछ सोचा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम मुझे यहाँ ध्यान लगाने दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जल्दी से मुझे वरदान दीजिए, फिर मैं आपको अपने स्थान पर बैठने दूंगा। जरूर, लेकिन एक हालत पर बेटा। हालत? कैसी हालत? कि जो वरदान तुम हासिल करोगे उसका तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, तभी वो वरदान काम करेगा। हाँ बाबा, मैं वरदान का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप बस मुझे जल्दी से वरदान दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी चीज को गायब या फिर से लाने की ताकत दे देता हूँ। बस तुम्हें ये मंत्र कहना है, ओम भट गायब हो जा स्वाहा, ओम भट फिर से आ जा स्वाहा। फिर बस चुटकी बजाओ और काम पूरा होगा। जी बाबा, मुझे मंत्र याद हो गया। अब आप बैठिए, मैं यहाँ से चला। बाबा से मंत्र पाकर रवि अपने रास्ते चल पड़ा। अब क्या किया जाए? इस मंत्र का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, और क्या ये मंत्र काम भी करता है? रवि को तभी एक लड़का बैग लेकर जाते हुए नजर आया। अगर इस बैग को गायब कर दूं और बेच दूं तो बिना मेहनत के पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे अरे मेरे बैग, अरे मेरे बैग कहाँ गया? अरे अब मैं क्या करूं? रवि मुस्कुराते हुए कुछ दूर आगे चलता है और फिर से वही मंत्र बोलता है, ओम भट बैग प्रकट हो जा स्वाहा। अरे वाह, बैग तो सच में वापस आ गया। ये मंत्र तो सच में बड़े काम का है। वाह भाई, बढ़िया पैसे बन जाएंगे। अब तो मेहनत से छुटकारा। उसी रात रवि बिस्तर पर बैठे हुए पैसे गिन रहा था। तभी नरेंद्र आता है। बेटा रवि, ये क्या तुमने कोई धंधा शुरू कर दिया? ये पैसे कहाँ से आए? हाँ अब्बू, अब कोई फिक्र नहीं, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। पर ऐसा क्या काम शुरू किया है तुमने? ये सब आप मत सोचो अब्बू, अब तो बस पैसे गिनने का वक्त है। नरेंद्र रवि का जवाब सुनकर फिक्र में पड़ जाता है, पर रवि से फिर कोई सवाल नहीं करता है। रवि फिर से एक नई चोरी की खोज में निकलता है और तभी उसको एक गहनों से लदी हुई औरत नजर आती है। वाह, आज तो शुरुआत ही इन गहनों से हो गई। इन गहनों के तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। ये ठीक रहेगा, एक बार में काफी पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे मेरे गहने
मेरे गहने, हाय किसने चोरी कर लिए। अब तो बहुत पैसे आ जाएंगे, पर कुछ और भी गायब कर दूं और एक साथ बेच दूं तो तब तो और बढ़िया होगा। ये कहकर रवि की नजर वहाँ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर जाती है। ओम भट्ट गायब हो जा स्वाहा। ये भी गायब। अब चलकर इन्हें बेच देता हूँ। नरेंद्र और कमला रवि के हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर हैरान रह गए। कांता जितनी ही खुश थी, नरेंद्र उतना ही फिक्र में था। अम्मी, आज तो बहुत पैसे ले आया। अब तो कामचोर नहीं कहोगी ना? वाह बेटा, इतने पैसे! लगता है तुम्हारा नया काम काफी फल फूल रहा है। हाँ अम्मी। कैसी बातें कर रही हो कांता? ये कहता है कि कल ही इसने धंधा शुरू किया है, तो इतने पैसे एक दिन में कहाँ से आए इसके पास? मैं साल भर भी इतनी मेहनत करूँ ना तो भी इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं कुछ भी करूँ, आप तो बस मुझ पर शक ही करेंगे। हाँ जी, सही कह रहा है रवि। हमारा बेटा कामचोर जरूर है, लेकिन चोर नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम इससे पूछो कि ये इतने पैसे कहाँ से लाया। आप साल भर में भी इतना कमा नहीं सकते, तो इसी वजह से आपको इतना शक हो रहा है ना? तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो गलत तरीके से कमाए गए हो। हाँ हाँ, जाता हूँ मैं भी यहाँ पर अब एक पल भी बिताना नहीं चाहता। रवि की कटाक्ष बातें सुनकर नरेंद्र और कांता की आंखों में आंसू आ गए। रवि वहाँ से चला गया। खुद को समझते क्या है सब? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बातें, और अब हैं तो इतनी सारी शंकाएं। चोरी थोड़ी की है भाई। हाँ, बस गायब किया है, चोरी नहीं। रवि गांव के मुंशी महिपाल के पास जाता है। महिपाल जी, वो जरा आपसे एक काम था। कैसा काम रवि? मुझे एक घर खरीदना है, बड़ा सा। ये रहे पैसे। इतने पैसे कैसे? वो एक काम शुरू किया था, उसमें ही मिले महिपाल जी। अच्छा, वैसे क्या तुमने सुना गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं? कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई कुछ नहीं, आओ तो मैं घर दिखा देता हूँ। 1 महीना बीत चुका था। रवि अपने नए घर में बैठा कुछ सोच रहा था। अब तो एक घर भी ले लिया, पर पैसे कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। अब क्या करूं? फिर से गहने गायब करूं क्या? नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजों से अब काम नहीं होगा, वरना फिर कुछ महीनों में मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं, बाहर कुछ देखता हूं कि कई वर्षों तक मुझे काम करना ही नहीं पड़े। रवि महिपाल से कुछ पता करने उसके घर जाता है। महिपाल जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा ही हूँ रवि। ये बताओ, आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही एक ख्याल उठा मन में, तो आपके पास चला आया। कैसा सवाल? चैनपुर की सबसे मशहूर और कीमती वस्तु कौन सी है? चैनपुर तो अपने ऐतिहासिक लाल किले की वजह से मशहूर है, और उससे ज्यादा मशहूर यहाँ तो कोई नहीं। हाँ, सही कहते हैं। तो फिर सोच रहा हूँ आज देख ही आऊं लाल किले को। अच्छा, मैं चलता हूँ महिपाल जी। रवि अपना मन बनाकर लाल किले की ओर निकल पड़ता है। महिपाल रवि को शक की नजरों से देखता है और उसका पीछा करता है। वाह भाई, जितनी भी बार देखो इस लाल किले को उतना ही खूबसूरत और अद्भुत दिखता है। यही नहीं, इसमें तो कई सारी मूल्यवान चीजें भी होंगी। बरसों तक मुझे काम की कोई तलाश नहीं करनी होगी। ये रवि आखिर कर क्या रहा है? काम तो करता नहीं तो फिर इतने पैसे कहाँ से लाता है? जरूर गांव में जो चोरियां हुई हैं उनमें इसी का हाथ है। अब क्या चोरी करूं इस ऐतिहासिक और मूल्यवान लाल किले से? क्यों ना ये पूरा लाल किला ही गायब कर दूं? पैसों की मानो वर्षा हो जाएगी मुझ पर। 7 पुश्तों तक काम नहीं करना पड़ेगा। ओम फट गायब हो जा स्वाहा। ये क्या हुआ? महिपाल की तरह ही इस यकीन न होने लायक नजारे को देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान के हैरान रह गए।
ये क्या हुआ और कैसे हुआ? इस रवि ने कोई मंत्र पढ़ा और चुटकी बजाई और बस गायब। इसी रास्ते से छोटी मोटी चोरियां शुरू की थी और आज देखो पूरा का पूरा लाल किला मेरा है। अब तो पूरी जिंदगी काम की फिक्र ही नहीं करनी पड़ेगी। महिपाल अब भी रवि का पीछा कर रहा था। उसका शक अब कई गुना बढ़ चुका था। अरे मैंने ये लाल किला चुरा तो लिया, पर इसे खरीदेगा कौन और ये पैसे की तंगी कैसे दूर की जाए? तभी रवि सामने खड़ी एक वीरान हवेली देखता है। खैर, जब तक इसे बेचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक ये हवेली ठीक रहेगी। इससे कुछ सालों तक पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। इसके मंत्र पढ़ते ही और चुटकी बजाते ही ये हवेली गायब हो गई। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इसकी शिकायत मुझे कलेक्टर जी से करनी होगी। महिपाल वहाँ से सीधा कलेक्टर ऑफिस चला जाता है। कलेक्टर साहब। अरे आप क्यों रहे हैं महिपाल जी? मैंने रवि को लाल किला गायब करते हुए देखा है। क्या तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। इस चैनपुर गांव में जो भी चोरियां हो रही हैं उसका जिम्मेदार रवि ही है। पर अगर सच में उसके पास ऐसी कोई ताकत है तो तुम इसे साबित कैसे करोगे? रवि घर खरीदने मेरे ही पास आया था और आज ही उसने रास्ते से एक हवेली चोरी की है। उसे बेचने वो जरूर आएगा। अगर वो हवेली बिल्कुल आज की हवेली की जैसे ही रही तब ये साबित हो जाएगा कि चोर रवि ही है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जैसा महिपाल ने सोचा ठीक उसी तरह रवि महिपाल के घर आया। अरे रवि, क्या बात है? महिपाल जी, मुझे तो एक घर बेचना था। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। हाँ, सही किया जो यहाँ आ गए तुम। वैसे ये नया घर है कहाँ? बस मेरे घर के बगल में ही बना है। आप कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा महिपाल जी। अच्छा, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ। रवि के जाते ही कलेक्टर बाहर आता है और महिपाल उनसे कहता है, कलेक्टर साहब, हम कल वक्त से पहले वहाँ पहुँचकर इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब ये रवि रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। महिपाल कलेक्टर और उसके 2 सिपाहियों के साथ अगले दिन वक्त के पहले ही चलकर रवि के आने का इंतजार कर रहे थे और मिलने के लिए तय किए गए वक्त से कुछ देर पहले ही रवि आता है। ओम भट्ट घर प्रकट हो स्वाहा। रवि के मंत्र पढ़ते ही उस खाली जगह पर हवेली प्रकट हो जाती है। उन सब ने ये चमत्कार देखा और समझ गए कि जो चोरियां हो रही हैं वो सब रवि ने ही की हैं। तुम्हें चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुमने जो चोरियां की हैं उनका ये भुगतान है रवि। नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? अब हाथ पैर मारने से क्या होगा? पहले गलत काम करते हो और फिर ये ढोंग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ बाबा प्रकट हो जाते हैं। बेटा रवि, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था कि तुम इस वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अब मैं तुमसे ये वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम अपनी गलतियों का अफसोस करो। ये कहकर बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। चैनपुर का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर अपनी खूबसूरती के साथ गांव की शोभा बढ़ाने लगा।